So this IVF thing is going on, right? Which is good, which is like okay, like it's happening. It's an advancement of the science. जो लोग इसे नहीं ऑप्ट कर पा रहे या उनसे नहीं हो पा रहा, उनकी हेल्प के लिए तो ठीक है. But what is your take on it? Like people are mutually going for towards that when they are physically capable of. Yes. So this is a choice, right? IVF में आप एक आर्टिफिशियल एक प्रॉपर एग एम्ब्रियो बना के अपनी बॉडी में डलवा रहे हो, राइट? आपको कैरी फॉरवर्ड तो खुद ही करना है. लेटर ऑन यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, योर यूट्रस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शुड बी स्ट्रॉन्ग. सो IVF का भी सक्सेस रेट 100% थोड़ी है, 50-50 है. अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो मिसकैरेजेस उसमें भी हो सकते हैं. तभी तो वो बेबी ट्विन 2-3 ट्रिपलेट्स होते हैं, राइट? सो एम्ब्रियोस ज़्यादा बना के डाले जाते हैं. तो IVF में भी अगर आप अपने आप को हेल्दी नॉर्मल, आई वुड प्रेफर ऑलवेज नॉर्मल. पहले तो आप मनी इन्वेस्ट करते हो उस पर, फिर अपनी हेल्थ, अपना टाइम. नेचुरल इज़ बेस्ट. ये आपकी कॉल है, आपने नेचुरल पे जाना है, आपने IVF पे जाना है. डॉक्टर्स को आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे. अगर आपको ठीक है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू शुड गो फॉर IVF. टाइम निकल रहा है, आपकी एज जा रही है, देन यू कैन ऑप्ट दैट, राइट? आई वुड प्रेफर आप अपने आप को एक चांस दो, अपनी हेल्थ, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो. एंड आपको अगर नई रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है. सो यू शुड पुश योर लिमिट्स, डू योर बेस्ट एंड गिव योर चांस. सो आप नॉर्मल कंसीव करो. अगर नहीं ऑप्शन देन गो फॉर IVF. फॉर IVF यू शुड बी हेल्दी. So, like as people are like the latest example of IVF, we can see Sidhu Moosewala's family, उनके parents expect कर रहे हैं एक baby, and it's like just like then and there कभी भी हो सकता है. जो बलकौर सिद्धू जी हैं और चरण कौर जी, like at this age, at 58 and 60, they are expecting a baby, and like what is your take on it? Like according to me, it's quite इंस्पिरेशनल. ट्रू, वेरी ट्रू. बेसिकली उन्होंने रिप्रोडक्टिव अपनी हेल्थ की प्रॉपर टेक केयर की है. मोस्टली इंडियन वुमेन की मोर देन 50% तो यूट्रस रिमूव होता है. तो उनका एट द एज ऑफ 58-60 भी यूट्रस है, तभी बेबी हुआ ना. इट कुड बी IVF, राइट? सो सक्सेस तभी होगा अगर आपका यूट्रस स्ट्रॉन्ग होगा, आपने ऑर्गेनिक प्योर फूड खाया हुआ है, आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी नहीं है. एंड इट्स अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो आपकी विल पावर है. सो इट्स लाइक उस मानो सल्यूट. एग्जैक्टली, राइट? इट्स अ सल्यूट फ्रॉम आवर साइड. आज की डेट में 30-40 में भी मिसकैरेजेस हो रहे हैं. आपका यूट्रस स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, एज्ड है, तो आपको लाइक IVF भी सक्सेस नहीं हो रहा है जी. सो उसके लिए आपकी विल पावर एंड मैनिफेस्टेशन एंड आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड डाइट मैटर करती है. सो इस एज में कंसीव एंड डिलीवर करना, चाहे वो IVF है, बट हुआ तो आपके पेट से ही ना. बिल्कुल. सो आपका यूट्रस तो उतना स्ट्रॉन्ग है ना, आपने यूट्रस को मेंटेन किया, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, बेसिक हेल्थ को ही आपने इतना ध्यान दिया है दैट दिस like at this age you are able to do this. Yes. And again I'll say like mothers or females are the strongest gender on the planet. Because if they can give a birth to another life, so we are so powerful. And हम जो पेन बियर कर सकते हैं ना, I cannot explain you. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो पेन एंड वो स्ट्रेंथ. वो सिद्धू मूसेवाले में भी वो स्ट्रेंथ उसकी मॉम से ही आई थी, तो आज एक और सिद्धू मूसेवाला पैदा कर दिया.